हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। आज हम देखेंगे उपमा अलंकार। इसके पहले हमने यमक, श्लेष ये अलंकार देखे थे। हिंदी व्याकरण नाम से इसी चैनल पे प्लेलिस्ट लिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर जरूर देखेगा। और एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप प्लीज़ शॉर्टकट पे नहीं जाए, कोई ट्रिक्स पर नहीं जाए। 2-4 मिनट का एक अलंकार इस चैनल पर समझाया जा रहा है, तो 1-2 मिनट अगर वीडियो हो जाता है तो प्लीज़ उसको अच्छे से समझ लें। क्योंकि एक बार जब समझ विकसित हो जाती है तो उदाहरण को देखकर या पंक्ति को देखकर ही आपको अलंकार समझ में आ जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो प्लीज़ आप स्किप ना करें और थोड़ा सा रेगुलर देख लीजिएगा। ओके, तो समझ के ही हम उपमा अलंकार को भी क्लियर करेंगे। इसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये पहचानने में। आज हम चलते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का अर्थ क्या है दोस्तों? समानता या तुलना करना। ठीक है, यदि उपमा अलंकार में क्या होता है, ये एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है। ठीक है, अर्थात उपमा अलंकार में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है या तुलना की जाती है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करेंगे या एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताएंगे। ये मनुष्य भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है। ठीक है, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार। उदाहरण देखिए, मुख कमल के समान सुंदर है। तो यहाँ मुख की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। ठीक है, मुख किसके समान सुंदर है? कमल के समान सुंदर है। तो मुख की तुलना कमल के समान की गई या मुख को कमल के जैसा बताया गया, सुंदर बताया गया। ठीक है, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। तो आप जनरली ये ध्यान रख लेंगे, जब दो चीजें आ रही है और एक की तुलना दूसरी से की जा रही है, वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं उपमा के अंग। तो दोस्तों, उपमा के प्रमुख 4 अंग है। ये चारों अंग हमें अच्छे से याद होने चाहिए, नहीं तो हम उपमा अलंकार को पहचानने में चूक कर सकते हैं। तो प्लीज इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उपमा के 4 अंग है दोस्तों: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुण धर्म। ये देखने में ही थोड़े हार्ड लग रहे हैं, उदाहरण के द्वारा आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। उपमेय किसे कहते हैं दोस्तों? जो वर्णन का विषय हो। ठीक है, साथ के साथ आप इसी उदाहरण पर थोड़ा फोकस कर लीजिए। जैसे जो वर्णन का विषय हो या जिसकी तुलना की जाए, तो यहाँ वर्णन का विषय क्या है? मुख। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उपमेय हो गया। मतलब जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय कहलाता है। इसको प्रस्तुत भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रस्तुत होता है, दृश्य होता है, तो ये उपमेय हो गया। उपमान किसे कहते हैं? वह प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय, इस उपमेय को बताया जाए। इसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। एक्चुअल में वो प्रस्तुत होता नहीं है, ओनली तुलना के लिए ही उसको लिया जाता है, वो कहलाता है उपमान। यहाँ पर उपमान क्या है? कमल। ठीक है, वाचक शब्द वह शब्द जिनसे समानता बताई जाए। तो वह शब्द जिनसे समानता बताई जाए वो क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द। तो सा, सी, से, सरिस, सम, समान। ठीक है, तो दोहा या पंक्ति दी जा रही है और उसमें ये शब्द आपको मिल जाते हैं। ये पहचान है, उपमा अलंकार की पहचान है दोस्तों। सा, सी, से, सरिस, सम, समान ये मिल जाए तो सीधा सीधा ही उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब उपमा में भी भेद पूछ लिए जाते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। बाकी तो 10th-12th में तो जनरली अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं कि उपमा अलंकार की अगर परिभाषा पूछी जाए, उसके वाचक शब्द कौन से हैं। ठीक है, ये जनरली पूछे जाते हैं, या फिर पंक्ति देकर पूछी जाती है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, इसको आप ट्रिकी मान लीजिए। सा, सी, से या सरिस, सम, समान ये शब्द आपको मिल जाए तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। साधारण गुण धर्म, जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए, जैसे सुंदरता। तो यहाँ मुख और कमल, मुख भी सुंदर, कमल भी सुंदर, तो दोनों की ही तुलना किस लिए की गई है? सुंदरता के लिए। तो ये हो गया साधारण गुण धर्म। तो माय डियर फ्रेंड्स, उपमा के 4 अंग हो गए: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण गुण धर्म। उपमेय को प्रस्तुत भी कहते हैं, हमारे सामने होता है, जैसे मुख। उपमान को अप्रस्तुत भी कहते हैं, हमारे सामने होता नहीं है, जैसे कमल। वाचक शब्द, इनसे पहचान की जाती है अलंकार की, उपमा अलंकार की। और साधारण गुण धर्म, ऐसा सामान्य गुण धर्म, ऐसा साधारण गुण जिसके कारण दोनों की तुलना की जा रही है। तो मुख और कमल दोनों की ही तुलना सुंदरता के लिए की जा रही है, तो ये हो गया साधारण गुण धर्म। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उपमा के 4 अंग। अब ये थोड़े उदाहरण हैं दोस्तों, इन उदाहरणों के द्वारा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुख कमल के समान सुंदर है। ठीक है, अन्य उदाहरण ये एक तो भी सेम लिया है हमने, मुख कमल के समान सुंदर है। अब इसमें चारों, ये उपमा के चारों अंग जो है उनको देखना होता है दोस्तों। तो देखो, मुख जिसकी तुलना की जाए तो मुख उपमेय हो गया, जिससे तुलना की जाए कमल उपमान हो गया।
समान, अभी मैंने कहा था सासी से सरिस सम समान, ठीक है, ये पहचान के शब्द है उपमा अलंकार के, तो ये समान ये वाचक शब्द हो गए। साधारण गुण धर्म, क्यों हो रही है तुलना? सुंदरता के कारण, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, तो देखो पीपल के पत्ते के समान मंडोल गया, तो सरिस, सरिस तो सासी से सरिस सम समान, यहाँ से पहचान गया आप, वाचक शब्द हो गया है। और इन्हीं को देखकर हमें यहीं से ही पता लग गया कि उपमा अलंकार है। इसके अलावा उपमेय और उपमान कौन सा है? तो यहाँ मन, किसके बारे में बताया जा रहा है? मन के बारे में बताया जा रहा है, तो मन हो गया उपमेय। मन को किसके समान बताया जा रहा है? पीपल के पत्ते के समान, तो पीपर पात हो गया उपमान, ठीक है। अब मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, ये डोला, ये साधारण गुण धर्म है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने क्या देखा? उपमा अलंकार की परिभाषा और उपमा अलंकार के ये प्रमुख 4 अंग, ये हमें याद होने चाहिए, तभी जाकर हम उपमा के भेद पहचान पाएंगे। उपमा के 4 अंग, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। आप रिपीट करके और देख लीजिएगा, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अब देख लेते हैं उपमा अलंकार के भेद। तो उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं दोस्तों, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। नाम से ही आप पहचान रहे हैं, उदाहरण से और अच्छे से पहचान जाएंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपकी यूजफुल है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो देखिए उपमा अलंकार के 3 भेद देख लेते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा, जिसमें पूर्ण उपमा हो, मतलब जब उपमा अलंकार में 4 अंगों का उल्लेख है। अभी हमने उपमा अलंकार के 4 अंग देखे थे, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। यदि किसी पंक्ति में ये चारों मौजूद है, चारों विद्यमान है, वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं, मुख कमल सा खिल गया, ठीक है। तो देखो मुख कमल सा खिल गया, मुख यहाँ क्या है? उपमेय, कमल के समान तुलना की गई है तो कमल उपमान हो गया, सा से सी वाचक शब्द हो गया, खिलना क्या हो गया? साधारण गुणधर्म। ओके, अभी ये भी देखा था हमने, पीपर पात सरिस मंडोला, तो सरिस वाचक शब्द हो गया, डोलना क्या हो गया? साधारण गुणधर्म हो गया। मन की तुलना की गई है इसलिए मन उपमेय हो गया, और पीपल के पत्ते की समान की गई है इसलिए वो उपमान हो गया। तो पूर्णोपमा तो बिल्कुल इजी है, चारों हमें अगर अंग याद है, चारों जो उपमा के अंग हैं वो याद हैं, और हमने उसको स्थापित कर लिया उदाहरण में कि ये चारों अंग यहाँ पर दिए गए हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? पूर्णोपमा उपमा अलंकार होता है। अब देख लेते हैं लुप्तोपमा, तो नाम से ही पता लग रहा है, तो कोई ना कोई अंग लुप्त होता है। मतलब जब उपमा अलंकार के ये चारों अंग देखे हमने, उसमें से एक या एक से अधिक लुप्त होता है, गायब होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या हो गया? लुप्तोपमा अलंकार। उदाहरण देख लीजिए, मुख कमल जैसा है, तो देखो दोस्तों, जैसा, के समान, ये तो वाचक शब्द हो गया, इनसे तो हम पहचान रहे हैं कि उपमा अलंकार है। अब मुख, मुख उपमेय है, कमल उपमान है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साधारण गुण धर्म कैसा है? भाई मुख कमल के जैसा है, लेकिन कमल जैसा सुंदर है नहीं लिखा गया है, तो वो सुंदर शब्द गायब कर दिया गया है, मतलब साधारण गुण धर्म यहाँ पर लुप्त है, इसलिए लुप्तोपमा हो गया, है ना। अब एक उदाहरण और देखिए दोस्तों, सॉरी ये यहाँ थोड़ा कट हो गया था। एक उदाहरण और देखिए, कुलिश कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सीय सब रानी, ठीक है। तो देखो कटुबानी, कटुबानी को कुलिश कठोर बताया जा रहा है, तो कटुबानी की तुलना की गई है ना, तो कटुबानी उपमेय हो गया, कुलिश उपमान हो गया, कठोर साधारण गुण धर्म हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसमें पूरा पढ़ के देख लीजिए, इसमें वाचक शब्द लुप्त है, मतलब सा से सी, यही तो पहचान थी उपमा अलंकार की, यही तो वाचक शब्द है ना, तो ये ही गायब कर दिए गए हैं, सा से सी, ठीक है। मतलब एक अंग को यहाँ पर लुप्त कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, मालोपमा, जब उपमा अलंकार में एक उपमेय के ही अनेक उपमान वर्णित हो, मतलब एक उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही है, जिसको अच्छा बताया जा रहा है, वर्णित विषय है ना, तो उस उपमेय को अनेक उपमानों के द्वारा जो है श्रेष्ठता दी जाए। ये देखिए, मुख चंद्र और कमल के समान है। अब मुख की तुलना चांद से भी कर दी, मुख की तुलना कमल से भी कर दी, तो उपमेय कितने हो गए? 2 हो गए, 2 से अधिक भी उपमेय हो सकते हैं। तो जब एक ही उपमेय की तुलना 2 या 2 से अधिक उपमानों से की जाती है तो उसे मालोपमा उपमा अलंकार कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 2 उपमान हो गए, चंद्र और कमल। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है उपमा अलंकार। हमने देखा उपमा अलंकार का अर्थ, परिभाषा, फिर उसके
अंग देखें, अंग हमें पक्के से याद होना चाहिए, तभी हम इनके भेदों को पहचान सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।